नमस्कार दोस्तों। 26 फरवरी 2023 यानी इस साल के शुरू में मैंने रनिंग अलाउंस के ऊपर वीडियोस कुछ बनाए थे, जिसमें रनिंग स्टाफ जो भी हमारे ड्राइवर गार्ड होते हैं उनको रनिंग अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, काफी डिटेल में काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जो चैप्टर हमारा 9 है उसके बारे में मैंने बताए थे। वो 3 पार्ट किए थे मैंने, आप देख सकते हैं सामने। रनिंग अलाउंस पार्ट 1 26 फरवरी, पार्ट 2 26 फरवरी, पार्ट 3 26 फरवरी। तो इसमें जो रनिंग अलाउंस के बारे में बात बताई थी उसके अंदर मैंने अ, अ, जो हमारा चैप्टर 9 है आईआरएम, उसके हिसाब से जो रनिंग स्टाफ को काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं वो मैंने बात की थी, जिसमें ब्रीच ऑफ अलाउंस भी था किलोमीटर एल के। और साथ ही पार्ट 3 के अंदर मैंने लोको इंस्पेक्टर को जो अलाउंस मिलते हैं आईआरएम में, आईआरईसी पार्ट 2 में 15 चैप्टर है, 1514 और 1515, 1514 1515 यानी 15 नंबर चैप्टर है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 2 में। वो मैंने बताया था, लेकिन मैंने जो बताया था आपको वो बता दूं आपको, ये हमारा 15 चैप्टर है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2, चैप्टर 15, ओवर टाइम एंड रनिंग अलाउंस फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्वेंट। सेक्शन 3 में अलाउंस फॉर लोको इंस्पेक्टर 15 बताया, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस लोको इंस्पेक्टर शेल बी पेड। इसमें ए बी सी 3 करके हैं। इसके बाद आगे अलाउंसेस फॉर ड्राइवर ड्राफ्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ पावर कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अभी मेरी जानकारी में एक आया है कि रेलवे बोर्ड ने 2007 में इसको अमेंड किया है, तो मैंने सोचा चलो इसको एक अपडेट आपको मैं दे दूं। ये 2019 में रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाल दिया है 107/19। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं और काफी अच्छे चेंजेस हैं। इसमें जितने हमारे रनिंग स्टाफ है, स्पेशली जो लोको इंस्पेक्टर है, इसमें काफी इसमें फायदा होता है। तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छी खबर भी उनको सुना दें, एक अपडेट आया और नया है। तो चलते हैं हम आगे इसमें। ये हमारा एडवांस करेक्शन 64 है, चैप्टर 15। सेक्शन 3 है अलाउंसेस फॉर लोको इंस्पेक्टर एंड चीफ लोको इंस्पेक्टर, सीसीसी, सीपीआरसी, सीएल, सीटीएलसी। तो 1514 रनिंग अलाउंस shall be admissible to loco inspector drawn from loco running staff for the performance of duty directly connected with the training and monitoring of loco running staff on footplate of the locomotive cab in the moving train। तो इसमें लिखा हुआ है कि रनिंग अलाउंस जो होते हैं जनरली हमारे ड्राइवर गार्ड को मिलते हैं, लोको इंस्पेक्टर और गार्ड को मिलते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है 1514 पैरा में कि लोको इंस्पेक्टर को भी रनिंग अलाउंस दिए जाएंगे जब वो जो इंजन जो होता है, कैब होता है, कैब के अंदर फुटप्लेट ड्यूटी करते हैं और मॉनिटर करते हैं लोगों रनिंग स्टाफ को। तो उसके दौरान जो जितने भी किलोमीटर वो फुटप्लेट करते हैं उनको रनिंग अलाउंस दिए जाएंगे। इसमें आगे बताया है क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। 1515 बताया टाइप्स ऑफ अलाउंसेस में द चीफ लोको इंस्पेक्टर शेल बी पेड। पुराने इसके अंदर लोको इंस्पेक्टर था, लेकिन अब चूंकि सबको चीफ लोको इंस्पेक्टर बना दिया है तो अब चीफ लोको इंस्पेक्टर कर दिया है। इसमें कहा गया है कि किलोमीटर अलाउंस फॉर एक्चुअल किलोमीटर ट्रेवल्ड ऑन फुटप्लेट व्हाइल एम्प्लॉयड ऑन फुटप्लेट ड्यूटीज इंडिकेटेड इन Rule 1514 above, KMA shall be paid at the rate of loco at the rate applicable to loco pilot mail public express as notified on। ये और पुराना इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, सेम टू सेम है कि जब भी लोको इंस्पेक्टर जो होंगे ट्रेन के अंदर फुटप्लेट ड्यूटी करेंगे तो उनको किलोमीटर अलाउंस जो भी रेट लागू होते हैं मेल एक्सप्रेस के वो दिए जाएंगे उनको। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आएगी, पुराना जो मैंने बताया था वही था। बी भी लगभग सेम है। बता देता हूँ आपको कि जो लोको इंस्पेक्टर होते हैं या तो फुटप्लेट ड्यूटी करते हैं, यानी जो इंजन होते हैं वहां उनका ट्रेनिंग मॉनिटरिंग काउंसलिंग काफी सारी चीजें ड्राइवर के साथ कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं, उनके साथ फुटप्लेट ड्यूटी करते रहते हैं। इसके अलावा कोई भी ड्यूटी करते हैं, जैसे डीआर इंक्वायरी करनी होती है और लॉबी इंस्पेक्शन करना होता है किसी और काम से, और कोई मिसलेनियस, चूंकि इंस्पेक्टर होते हैं तो मिसलेनियस रिपोर्ट तैयार करनी होती है, मिसलेनियस इंस्पेक्शन करने होते हैं, तो उन सब के लिए अगर वो अदर फुटप्लेट के अलावा काम करते हैं तो कहा गया है अलाउंसेस इन लियो किलोमीटर एट द रेट ऑफ 160 किलोमीटर पर डे while employed on other than full plate duty outside the headquarter beyond a radius of 8 किलोमीटर। तो ये पुराना के पुराना हमारा बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि बियॉन्ड 8 किलोमीटर 160 किलोमीटर मिलेगा। अब थर्ड सीधा इन्होंने बता दिया है, अलग बताया, और यहाँ इन्होंने एक सी पैरा ऐड किया है जिसमें कहा गया है कि एल के एट द रेट ऑफ 120 किलोमीटर पर डे फॉर अदर देन फुट प्लेट ड्यूटी परफॉर्म इन द हेडक्वार्टर और विद इन द रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर। ये इन्होंने जो चीज लेके आए हैं, ये नया ऐड किया है इन्होंने।
ये सेम पुराना ही था, ये दोनों पुराने, इसमें कुछ चेंज नहीं था। अभी तक ये था कि कोई भी लोको इंस्पेक्टर था, वो अगर मान लीजिए डीआर इंक्वायरी कर रहा है और किसी वजह से डीआर इंक्वायरी बियॉन्ड 8 किलोमीटर कर रहा है तो उसको 160 किलोमीटर मिलता था। लेकिन वो अपने हेडक्वार्टर पे यानी विद इन रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर कर रहा है, डीआर इंक्वायरी कर रहा है या उसके ब्रांच ऑफिसर से मिलने आया, ब्रांच ऑफिसर को रिपोर्ट दिया है, सबमिट किया है, तो उस केस में हेडक्वार्टर में काम करने में उसको कुछ भी नहीं मिलता था। तो रेलवे बोर्ड ने 2019 से ये नया सिस्टम चालू किया लोको इंस्पेक्टर के लिए। अब उनको 120 किलोमीटर मिलेगा। वो हेडक्वार्टर पे अगर कोई दूसरी ड्यूटी करते हैं या विद इन रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर। ये एक नया पैरा ऐड हुआ है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बता रहा हूँ कि ये एक नया पैरा जानकारी में आ जाए कि अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एएलके के अभी दो रेट हो गए। अभी तक सिंगल रेट था इनके लिए कि 160 किलोमीटर था, अब एएलके 160 भी है और एएलके अब 120 भी होगा। ये बियॉन्ड 8 किलोमीटर अगर अदर देन फुटप्रिंट करेंगे तो 160 मिलेगा और विद इन 8 किलोमीटर करेंगे तो 120 किलोमीटर मिलेगा एएलके लोको इंस्पेक्टर को, चीफ लोको इंस्पेक्टर को। तीसरी जो बात है वो सेम थी, हमारी पहले जो थी वही थी। रिपोर्ट किया वेयर द चीफ लोको इंस्पेक्टर डिप्लॉयड फॉर फुटप्रिंट ड्यूटीज इंडिकेटेड इन रूल 1514 फॉर अ पार्ट ऑफ डे और फॉर अदर that footplate duties in the moving train or at the outstation for remaining part of the day, the payment of kilometer oblique LK shall be made either in terms of A or B above whichever is higher। ये वही बताया है कि मान लीजिए कोई रनिंग स्टाफ है, अगर फुटप्लेट ड्यूटी कर रहा है तो उसका एक्चुअल जो भी किलोमीटर वो मिलेगा और अदर देन फुटप्लेट कर रहा है तो 160 मिलेगा। अगर 8 किलोमीटर के बाहर है तो, अगर 8 किलोमीटर अंदर है तो 120 मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा अक्सर मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है कि लोको इंस्पेक्टर होते हैं, वो यहाँ से सपोज अहमदाबाद से विरमगांव गए, महसाना गए, कहीं भी गए, यहाँ से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर फुट प्लेट करते हुए फिर वहां उन्होंने कोई डीआर इंक्वायरी की और मिसलेनियस ड्यूटी की, अदर देन फुट प्लेट किया। तो रूल ये था कि दोनों में से जो ज्यादा होगा, अगर किलोमीटर आपने जो फुट प्लेट किया वो ज्यादा है या 160, अगर 160 से कम किया है, आपका जो जर्नी है आपकी फुट प्लेट कम है तो 180 मिलेगा। और 160 से अगर ज्यादा आपने फुट प्लेट किया है तो एक्चुअल फिल्टर मिलेगा। दोनों से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। यही बात इन्होंने कही है। लेकिन जहां तक मेरे को थोड़ा सा लगता है यहाँ ए और बी की जगह ए और बी एंड सी भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई जो है लोको इंस्पेक्टर है वो फुटप्लेट कर रहा है, यहाँ से 30 किलोमीटर गया, वापस 30 किलोमीटर आया, तो कितना हुआ, 60 ही हुआ या 70 हुआ, या मान लिया 50 किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर आया, 100 हुआ, और उसने हेडक्वार्टर पे कोई अदर दिन फुटप्लेट किया है तो 120 होता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ ए बी एंड सी में विचेवर हायर होना चाहिए। बाहर भी कर सकता है या ए एंड बी हो सकता है, एंड ए एंड सी इस तरह का आना चाहिए मेरे ख्याल से कि आइदर ए और बी या आइदर ए और सी। तो उसमें जो भी हायर होगा वो आना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी है, मुझे जो समझ में आया, मैं एक बार दो बार रिपीट कर दूं, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे अपने शब्द हैं, इससे रेलवे का कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे अपने विचार है। हो सकता है आप सहमत हो, नहीं हो कोई बात नहीं, तो रेलवे के माध्यम से आप जाके अपना इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगला लास्ट में ई एक और उन्होंने जोड़ा है। पहले एलआई के लिए सुविधा नहीं थी, एलआई के लिए सिर्फ ए बी और या डी था, सी ऐड किया है और यहाँ अभी नया जो रूल है वो ई ऐड किया है, जिसमें कहा गया है द एलआई CLIs who are posted at CLI CCC CPRC and CLTC। यहाँ ये CLTC कर रहे हैं और यहाँ CTLC कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लियर एरर इधर भी आ गया है इनमें। मैं बता दूं, CCC होता है चीफ क्रू कंट्रोलर होता है, चीफ पावर कंट्रोलर और चीफ ट्रैक्शन कंट्रोलर। तो CTC ये थोड़ा सा गलत आ गया यहाँ का, ये जो है हमारा CLTC होना चाहिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ CLTC जो इन्होंने किया है, ये यहाँ पे जो है CLTC ये सही है। ये जो है CLTC ये सही है यहाँ पे। ये तुम्हारा जो है CLTC गलत है, CTLC होना चाहिए, चीफ ट्रैक्शन कंट्रोलर। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाती गलतियां। तो CLI अगर चीफ क्रू कंट्रोलर, चीफ पावर कंट्रोलर, चीफ क्रू ट्रैक्शन कंट्रोलर में काम कर रहे हैं तो he would get ALK of 120 किलोमीटर पर डे एट द रेट एप्लीकेबल टू लोको पायलट मेल एक्सप्रेस। जो भी CLI होंगे वो अगर इनमें इस पोस्ट पर पोस्टेड हैं तो उनको 120 किलोमीटर हर महीने मिलेंगे, पर डे के हिसाब से मिलेंगे इनको। और जो रेट होंगे वो लोको पायलट के होंगे, और वो स्टेशनरी ड्यूटीज इन द हेडक्वार्टर्स को जो ड्यूटी बोली जाती है वो स्टेशनरी ड्यूटी बोली जाती है। CCC में काम करते हैं, CPRC में, CLTC में काम करते हैं, CTLC में, तो इनको स्टेशनरी ड्यूटी कहा जाता है और इनको 120 पर डे मिलेगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। और साथ में ये भी कहा है
कि ALK of 120 किलोमीटर वुड बी पेबल फॉर ऑल डे इन ए मंथ विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ नॉन वर्किंग डे। ये एक चीज और जोड़ी है कि अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं आपको पुराना इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहीं CLI को CCC में कहीं काम करने के बारे में CLI की कोई नौकरी नहीं बताई इसमें। यहाँ एक ऐड किया हमें 120 किलोमीटर PCR CCR में काम करने का था, लेकिन CLI का नहीं, ये था ड्राइवर डायरेक्टेड टू परफॉर्म। और इसके अंदर इन्होंने सिर्फ 3 ABC ही लिखा था, पुराना जो हमारा EC था। अब इसमें D और E और जोड़ दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें अब कह दिया है CLI अगर CCC, CPRC और CTLC में काम करेंगे तो उनको रोज का 120 किलोमीटर मिलेगा। साथ में ये भी कहा है कि ALK 120 किलोमीटर वुड बी पेबल फॉर ऑल डेज इन अ मंथ। पूरे महीने में हर दिन की मिलेगा, इवन नॉन वर्किंग डे होगा तो उस दिन का भी उनको 120 किलोमीटर मिलेगा। ये एक अच्छी बात है CLI लोगों के लिए। और साथ में लिखा हुआ है 2 नंबर का पॉइंट है, नो TADN एनी अदर स्पेशल अलाउंस शैल बी एडमिसिबल अनलेस स्पेसिफिकली सैंक्शन। तो ये रनिंग चीफ लोको इंस्पेक्टर जो होते हैं LI, इनको हमारा जो डेली अलाउंस होता है TA और DA, ये नहीं मिलेगा इनको, सिर्फ रनिंग अलाउंस ही मिलते हैं इनको भी। तो ये मैं बता दूं आपको। तो ये थोड़ा सा इसमें C और E दो नए ऐड किए हैं जो रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला है। ये मैं आपको बता दूं आपको। RB है 107/19, उन्होंने चैप्टर 15 में अमेंडमेंट किया है रेलवे बोर्ड में IRC में, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 64 है। तो इसमें C और D E ऐड किया है, जिसमें लेस देन 8 किलोमीटर में अदर देन अगर फुट प्लेट ड्यूटी करते हैं तो उनको 120 किलोमीटर मिलेगा। और ये जब CLI जो होते हैं CCC, CPRC और CTLC में जब पोस्टेड होते हैं तो उनको 120 किलोमीटर पर डे दिया जाता है और पूरे महीने के लिए दिया जाएगा उनको। अब हो गया। इसके बाद सेक्शन 4 है, अलाउंस फॉर लोको पायलट ड्राफ्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ क्रू कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर एंड ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। तो जो ये तो हमारा LI का हो गया। अब जो लोको पायलट होते हैं ड्राइवर्स, वो जब क्रू CCR PCR में काम करते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोलर में काम करते हैं, उनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, पहले वाला ये है, पहले जो ये था ये वाला था। इसमें बस पूरे मंथ को देने के बाद इसमें ऐड की गई है, अलाउंस इन लियो किलोमीटर जो था, इन लियो किलोमीटर 120 किलोमीटर शेल बी एडमिसिबल टू लोको पायलट ड्राफ्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ PCR, CCR एंड ट्रैक्शन लोको कैलेंडर। ये हमारा पुराने रूल है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। अब इन्होंने बस ऐड कर दिया है कि एंड वुड बी पेएबल फॉर ऑल डेज इन ए मंथ विदाउट एनी डिडक्शन ऑन द नॉन वर्किंग डे। ये चीज जो उन्होंने है ये ऐड की है नहीं, ये आप पुराने में देख सकते हो, ये नहीं था यहाँ पर। यहाँ ये था अलाउंस इन लियो किलोमीटर 120 किलोमीटर shall be admissible to drivers drafted to perform the duties of PCR, CCR। तो अभी इन्होंने ऐड जो किया है PCR, CCR मतलब पावर कंट्रोलर, क्रू कंट्रोलर, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर भी ऐड कर दिया है। और साथ में ये कहा गया है कि इनको पूरा महीना देना है, इंक्लूडिंग विदाउट एनी डिडक्शन ऑन नॉन वर्किंग डे का कटौती किए बिना देना है। इसके साथ ही बताया नो TADA और स्पेशल पे शेल बी एडमिसिबल टू लोको पायलट ड्राफ्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ PCR। यानी इनको कोई TADA और स्पेशल पे नहीं देना है। जो ड्राइवर जो हैं वो PCR, CCI में काम करते हैं, उनको कोई TADA नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई स्पेशल अलाउंस भी नहीं मिलेगा। इसको हिंदी में भी सेम ये चीज बताई गई है यहाँ पर कि वह लोको निरीक्षक जो मुख्य लोको निरीक्षक के रूप में काम करते हैं, उन्हें मुख्यालय और मुख्यालय के 8 किलोमीटर के घेरे में स्टेशनरी ड्यूटी के लिए लोको पायलट के अनुव्यय 10 से प्रतिदिन 120 किलोमीटर दूरी भत्ता का भुगतान किया जाएगा और महीने में सभी दिनों के लिए 120 किलोमीटर दूरी भत्ता गैर कार्य दिवस में बिना कोई कटौती किए भुगतान किया जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी है कि हर महीने में सभी दिनों के लिए गैर कार्य दिवस के में बिना कोई कटौती किए बिना भुगतान किया जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश का पैरा है। ये पूरा PDF मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा ये एक मैंने भी जो जब मैंने बताया था फरवरी 26 फरवरी में बताया था, उसमें बता दूं ये हमारा IRS का पैरा जो अमेंड हो चुका है। इसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन बोर्ड से हमने मंगवाए थे 2014 में, ये मैंने उस दिन बताया था अपने थर्ड वीडियो के अंदर, वो आप जरा देख सकते हैं। उसमें काफी सारी बातें कुछ क्लैरिफिकेशन दी। तो और डिटेल आपको देखना है तो मेरा थर्ड वीडियो देख लीजिए। थर्ड वीडियो काफी लंबा है, तो उसमें जो सिर्फ जो
पैरा जो है हमारा 1515 का जो COD नया ऐड हुआ है, और 1516 के अंदर ये थोड़ा सा ऐड किया है कि जो इनको अलाउंस मिलेगा फुल डे मिलेगा विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ नॉन वर्किंग डे। ये थोड़ा सा जो अमेंडमेंट हुआ बातें, उसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो बता दूं कि हमको नॉलेज को अपडेट करना है। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं वीडियो थर्ड वीडियो में बताइए, और बाकी सारी बातें जो अभी भी स्टैंड गुड है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, मैंने मॉडिफाई कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।